गर्मियाँ आती है वो तुम्हें टैन करके चली जाती है। और 2026 की जो गर्मियाँ रही हैं वो तो काफी ज्यादा भयंकर रही हैं। पिछले 2-3 साल से गर्मियाँ काफी ज्यादा भयंकर रही हैं। एंड गर्मियों की सबसे ज्यादा जो बेकार बात होती है वो यही होती है कि तुम्हें वो टैनिंग दे के चली जाती हैं। एंड उससे फिर तुम उससे जूझते रहो, उससे उलझते रहो, उससे तुम लड़ते रहो अपनी टैनिंग हटाने के लिए। बट आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे तुम अपनी टैनिंग को जल्द से जल्द हटा सकते हो। एंड इस वीडियो को मैं 3 सेगमेंट रखूंगा। मतलब ये कि तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा कि तुम्हारी टैनिंग है भी या फिर नहीं। क्या पता तुम्हारी टैनिंग ना हो असल में, and तुम यही सोचते रहो कि तुम्हारी टैनिंग है, तुम फालतू में परेशान होते रहो। एंड इन रियलिटी क्या पता तुम्हारी टैनिंग हो ही ना। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कि तुम टैनिंग रिमूव कैसे करोगे। एंड तीसरी एंड लास्ट चीज वो ये रहेगी कि तुम्हें टैनिंग रिमूव करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे तुम पेशेंस के साथ अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकते हो, तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा ज्यादा। क्या किसी देरी की, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले चीज जो कि हमें पता करनी है वो ये कि तुम्हें टैनिंग पता करनी है कि तुम्हारी टैनिंग है भी या नहीं। तो अगर तुम्हें पता करनी है कि तुम्हारी टैनिंग है या फिर नहीं, तो तुम्हें अपनी बॉडी को ही देखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी को एनालाइज करना पड़ेगा। आप तुम अपनी बॉडी को कैसे एनालाइज करोगे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी टैनिंग है या फिर नहीं। तुम्हें ये पता करने के लिए अपनी बॉडी के उन पार्ट्स को, उन हिस्सों को देखना पड़ेगा जो कि तुम अपने कवर करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम तुम्हारा टी शर्ट पहनते हो, तुम्हारा चेस्ट हो गया एंड तुम्हारा स्टमक हो गया। एंड अगर तुम देखा जाए तो हाफ स्लीव्स, मतलब यहाँ तक कि अगर स्लीव्स की तुम टी शर्ट पहनते हो तो तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम्हारी टैनिंग है या फिर अगर इससे ऊपर तुम्हारा रंग कैसा है, इससे नीचे तुम्हारा रंग कैसा है। एंड जो तीसरी चीज तुम्हें पता करनी है वो है इनवर्ट्स और आउटवर्ड्स तुम्हारे आर्म्स में। अब तुम आउटवर्ड्स की साइड देखो मेरा कैसा कलर आ रहा है, एंड तुम इनवर्ट्स की साइड देखो तो कलर कैसा आ रहा है। मतलब ये भी कलर डिफरेंस जो है वो टैन की ही वजह से हो रखा है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे फेस का कलर कैसा है, तुम्हारे चेस्ट का कलर कैसा है। तुम्हारी चेस्ट हमेशा कवर रहती है तो उसमें टैन नहीं होगा बिल्कुल भी। एंड तुम उन दोनों कलर्स को, अपने फेस के कलर को, अपने चेस्ट के कलर को देख सकते हो एंड डिफरेंस निकाल सकते हो। तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि तुम्हारी टैनिंग है भी या फिर नहीं। एंड अगर तुम मेरे फेस पे भी देखोगे ना तो तुम्हें मेरे चेस्ट पे और मेरे फेस पे काफी ज्यादा हद तक मेरा कलर जो है वो सिमिलर टाइप से ही दिखेगा। मतलब इतना ज्यादा टैनिंग नहीं हो रखी है मेरे फेस पे। एंड तुम अपने स्टमक को भी देख सकते हो एंड तुम अपने शोल्डर्स को भी देख सकते हो, जो कि तुम्हारे बेसिकली कवर रहते हैं कपड़ों से। तुम्हारे कपड़ों से कवर रहेंगे तुम्हारी टैनिंग भी नहीं होगी। तीसरी चीज तुम्हें देखनी है कि तुम्हारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा डल हो रखी है, फिर उससे ग्लो चला गया। अगर तुम्हारी जो स्किन है वो डल सी हो रखी है, मडी सी हो रखी है, मतलब मिट्टी वगैरह ज्यादा लगी रहती है, फिर ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि तुम्हारी स्किन पे मिट्टी वगैरह लगी है। एंड या फिर तुम्हारी स्किन से ग्लो जा चुका है, स्किन से ग्लो जा चुका है, रिसेंटली गया है या फिर थोड़े टाइम में ग्लो जा चुका है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारी स्किन पे भी टैनिंग हो चुकी है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स, ये सारे साइंस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे फेस पे टैनिंग हो चुकी है। अब जब तुम पता कर चुके हो तुम्हें टैनिंग हो चुकी है तो तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि तुम टैनिंग रिमूव कैसे करोगे। तुम्हें टैनिंग रिमूव कैसे करोगे और तुम्हें पता करनी है कि तुम्हें टैनिंग है या फिर नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि तुम्हें अपने वो बॉडी पार्ट्स देखने जो कि अब कपड़ों से कवर रहते हैं। मतलब ये कि जो बॉडी पार्ट्स तुम्हारे कपड़ों से कवर रहते हैं उनमें टैनिंग नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखना, तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है। तुम अपनी बॉडी को जितना कवर रखोगे तुम्हारी टैनिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। बॉडी को जितना अच्छी तरीके से कवर करके रखोगे तुम्हारी टैनिंग होने के चांसेस उतना ज्यादा कम रहेंगे। अपना वो कवर कैसे करो, देखो फेस के लिए सबसे पहले तुम्हें सनस्क्रीन यूज करनी ही करनी है, ठीक है। मस्ट यूज है सनस्क्रीन। तुम जब भी बाहर जा रहे हो इससे 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले तुम्हें सनस्क्रीन लगा लेनी है, अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद भी सिर्फ सनस्क्रीन से तुम्हारा काम नहीं होगा, अपने फेस को अच्छे से कवर करके रखना। तुम हेड के लिए कोई कैप लगा सकते हो, एंड तुम अपने फेस पे कोई रुमाल बांध सकते हो, एंड तुम अपने आईज के एरिया के पास के लिए कोई गॉगल्स वगैरह फिर सनग्लासेस यूज कर सकते हो, तो तुम्हारा फेस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड तो अपनी फेस के साथ साथ अपनी नेक पे भी सनस्क्रीन वगैरह यूज कर लिया करो, फिर मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने लगता है। अगर तुम्हारे फेस पे टैनिंग हो ना हो रखी है, तुम्हारे नेक पे टैनिंग हो रखी है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने लगता है तुम्हारे फेस और नेक में, तो वो काफी ज्यादा बेकार लगता है। तो अपनी नेक पे भी सनस्क्रीन यूज कर लिया करो एंड उसे भी कवर कर लिया करो किसी कपड़े से। बहुत से कपड़े आते हैं गर्मियों में, कोई स्कार्फ आता है, फिर अंगोछा वगैरह यूपी साइड में कहा जाता है, जिससे कुछ ऐसी फोटोज वगैरह होती है। गमछा होता है जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप समझ जाओगे। आप वो भी बांध के रख सकते हो अपनी नेक के लिए, अपने फेस के लिए। भी आपका फेस और आपका नेक कवर रहेंगे आप टैनिंग से दूर रहोगे। ये तो होगी फेस और नेक की बात। अब बाकी की होल बॉडी की बात करते हैं। होल बॉडी के लिए तुम्हें नीचे की टेंशन लेनी नहीं, वो तो कवर रहता ही रहता है। तुम्हें बात करनी है मिड 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 साइड की, मतलब तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारा स्टमक, तुम्हारा आर्म्स। तुम्हें क्या करना है, तुम कोशिश करो कि तुम फुल स्लीव वाली टी शर्ट पहनो जो कि समर्स के लिए आती हैं। एंड तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐप से मिल जाएंगी, अमेजोन पे मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तुम कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें वो नहीं लेनी तो सन स्क्रीन प्रोटेक्शन वाली जैकेट भी आती है आज के टाइम में,
तुम उससे भी ले सकते हो। अगर तुम्हें वो भी नहीं लेनी तो 50 60 या फिर 100 रुपए तक के मैक्सिमम ये आते हैं आर्म स्लीव होते हैं, एंड ये तुम्हारे आर्म्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम हाफ स्लीव टी शर्ट भी पहन सकते हो एंड फिर ये आर्म स्लीव भी पहन सकते हो। इससे तुम्हारी अपर बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से कवर रहेगी। ठीक, तो तुम्हें अपनी बॉडी टैनिंग से कैसे बचानी है तुम पता चल ही गया होगा, फिर कैसे रिमूव करनी है ये भी तुम्हें पता चल ही गया होगा। अब तुम्हें टैनिंग रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जब तुम ये चीजें फॉलो कर रहे होगे कि मतलब अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर रहे होगे, सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे होगे, तो उस चीज में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तुम्हें पेशेंस के साथ थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगने लग जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया हो, तुम उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करके। तो अगर तुम्हें माइल्ड सी टैनिंग हो रखी है, मतलब 1 2 दिन या फिर 4 दिन तक की टैनिंग हो रखी है, तो वो तो तुम्हारी 7 दिन से लेके 14 दिन तक में चली जाएगी। मतलब अगर तुम 1 2 दिन धूप में बाहर घूमे हो या फिर मैक्स टू मैक्स 4 दिन तक, तो तुम्हारी 7 से 14 दिन तो अपने आप को कवर करके रखोगे, सनस्क्रीन यूज करोगे तो टैनिंग चली जाएगी। बट अगर तुम्हारी डीप टैनिंग हो रखी है तो तुम्हारे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। डीप टैनिंग क्या होती है, मतलब अगर तुम रोज ऑफिस जाते हो धूप में या फिर तुम हॉलीडे वगैरह पे गए हो 1 महीने के लिए, एंड तुमने जबरदस्त लगातार लग के टैनिंग ली है ना अपनी बॉडी पे, तो तुम्हें मिनिमम 4 से मैक्स टू मैक्स 6 हफ्ते लग जाएंगे टैनिंग को अपनी बॉडी से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। बट अगर तुम्हारी जो टैनिंग का इश्यू है वो तुम्हारे डीप से भी ऊपर जा चुका है, मतलब सीवी या फिर सनबर्न भी हो रखे है तुम्हारी बॉडी पे ना, तो फिर तो तुम्हें और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब 3 महीने मिनिमम एंड 6 महीने मैक्सिमम। इतना टाइम तो तुम्हें लगने ही वाला अपनी टैनिंग या फिर सन बर्न वाले इश्यू को सही करने के लिए। तुम इस प्रोसेस को फास्ट भी कर सकते हो सनस्क्रीन यूज करके। अब बहुत से लोग क्या होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पूरी बॉडी के लिए सनस्क्रीन, तो वो चीज मैंने इसलिए लास्ट में बताई है। अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास बजट हो, तो तुम पूरी बॉडी के लिए, फेस के लिए, नेक के लिए, आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, जहां भी तुम लगाना चाहो ना, तुम वहां सनस्क्रीन लगा सकते हो। बट अगर तुम वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मैक्स टू मिनिमम ये कोशिश किया करो कि तो अपने फेस पर, अपने नेक पे तो सनस्क्रीन अप्लाई कर ही लो थोड़ी थोड़ी, जिससे तुम्हारे जो सनस्क्रीन से जो तुम्हारा प्रोटेक्शन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड तुम क्लोथ से भी अपने आप कवर करके रखोगे, वो भी कवर करके रखोगे। प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन पार्ट्स का या फिर फेस का और नेक का जो टैन है वो जल्द से जल्द तुम्हारी बॉडी से हट जाएगा या फिर जल्द से जल्द चला जाएगा। इस प्रोसेस को सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट ही नहीं करती है, वो इस प्रोसेस को फास्ट भी करती है। ठीक है, तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एंड टैनिंग का तुम्हें बता ही दिया कैसे रिमूव करनी है। तो अपनी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कवर करके रखनी है, एंड फास्ट करने के लिए सनस्क्रीन यूज करनी है। कैसे पता करनी है वो भी बता दिया, कितना टाइम लगेगा वो भी बता दिया। तो मतलब एक तरीके से सारे डाउट कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए करना है वो सब मैंने इस वीडियो में तुम्हारा क्लियर कर दिया। वो आज तो अगर तुम्हें स्टिल डाउट लगता है कुछ भी या फिर तुम्हें कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब पहले ही मत करना, लेकिन अपना डाउट भी कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड ये भी बता देना कि कैसे मैं अपनी आने वाली वीडियोस को और भी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ।